हर कहानी किसी शोर से नहीं, कभी कभी एक गहरी खामोशी से शुरू होती है। वो सुबह भी कुछ ऐसी थी। घास पर ओस की बूंदें मोती बनकर चमक रही थीं। सफेद फूल धीरे धीरे खिल रहे थे, जैसे किसी नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे हों। उसी घास के बीच एक छोटा सा घोंसला था। घोंसले में एक नन्ही सी चिड़िया ने आंखें खोली। उसकी आंखें आसमान से भी ज्यादा नीली थीं। पंख अभी पूरे नहीं आए थे, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक थी। मेरी बच्ची, तू सबसे अलग है। माँ ने उसका नाम रखा नीली। माँ हर दिन नीली को सूरज दिखाती और कहती, देखो नीली, ये आसमान है। एक दिन तू यहाँ सबसे ऊंची उड़ान भरेगी। नीली आसमान को देखती, लेकिन उसके छोटे से दिल में एक अजीब सा डर था। मैं माँ से कैसे कहूँ? मैं उड़ नहीं सकती, मुझे डर लगता है। मैं कभी भी नहीं उड़ सकती। एक दिन तेज हवा चली, घोंसला हिलने लगा। नीली कांप गई और माँ के पंखों में छिप गई। माँ, हवा मुझे गिरा देगी ना? मुझे डर लग रहा है। नहीं मेरी गुड़िया, ये तो छोटी सी हवा है। एक दिन नीली चिड़िया बोली, माँ, मैं कब उड़ूंगी? माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे चिंता छुपी थी। सुबह हुई, सूरज निकला, पंछी चहचहाए, लेकिन आज माँ नहीं उठी। नीली की नींद खुली तो उसने देखा माँ उसी तरह लेटी थी जैसे रात को थी। माँ, उठो ना। कोई जवाब नहीं। नीली ने फिर बुलाया, माँ, उठो ना। माँ की आंखें खुली, पर वो चमक नहीं थी। अरे, इतनी सुबह क्यों जाग गई और तुम रो क्यों रही हो? नीली ने राहत की सांस ली। ऐसे ही आंखों में कचरा चला गया था। आप आज उड़ने नहीं गई? आज नहीं बेटा। नीली चुप हो गई। वो शब्द आज नहीं उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गया। सुबह हुई, सूरज निकला, पंछी चहचहाए। माँ, आप ठीक नहीं लग रही। नीली, जंगल के उस पार एक जड़ी बूटी है, उससे मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ले आऊंगी माँ, अभी। वो जगह बहुत दूर है और वहां तक सिर्फ उड़कर पहुंचा जा सकता है। माँ, मुझे उड़ना नहीं आता। माँ चुप हो गई। माँ ने कुछ नहीं कहा। रात आई। अगर मैं नहीं गई तो माँ नहीं बचेंगी। नीली माँ के पास बैठी रोती रही। सुबह हवा तेज थी। नीली चट्टान के किनारे खड़ी थी। नीचे गहरी खाई। नीली रोते हुए चिल्लाई, मुझे डर लग रहा है। माँ दूर से बोली, डर होना मतलब तुम जिंदा हो। नीली ने पंख फैलाए, पैर कांप रहे थे, आंसू हवा में गिर रहे थे। मैं आऊंगी माँ, मैं आऊंगी माँ, मैं वादा करती हूँ। नीली ने छलांग लगा दी। पहले नीचे गिरी, फिर हवा ने उसे थामा। नीली उड़ रही थी, पर रो रही थी। नीली सिसकते हुए, माँ, मैं आ रही हूँ। कांटेदार पेड़, तेज हवाएं, डरावनी आवाजें। नीली कांपते हुए उतरी। एक कांटा पंख में चुभ गया, खून निकला। नीली गिर पड़ी। वो उठी माँ मेरा इंतजार कर रही है। और चलती रही। आखिरकार हरी चमकती जड़ी बूटी। नीली ने उसे चोंच में पकड़ा। आंखों में आंसू, हवा और तेज थी, शरीर दर्द में था, पर नीली उड़ी। नीली लड़खड़ाती हुई उतरी। पंख खून से सने थे, सांस तेज थी। उसकी चोंच में वो जड़ी बूटी थी। माँ देखो, मैं ले आई। कोई जवाब नहीं। माँ, प्लीज उठो ना। आपने कहा था ना, आप इंतजार करेंगी। अगर मैं थोड़ा पहले आ जाती,
अगर मैं डर से नहीं रुकती, आप मेरे पास होती। मैं चली थी माँ, मैं उड़ी थी। आपने कहा था इंतजार करेंगी। हवा थम गई, पत्ते झुक गए, जैसे पूरा जंगल नीली का दर्द समझ रहा हो। सूरज निकला, नीली खड़ी हुई, पंख फैलाए। अब वो कांप नहीं रहे थे। माँ, अब मैं हर उस बच्चे को उड़ना सिखाऊंगी जो डरता है। मैं भी पहले डरता था, डरो मत। सब मेरे साथ प्रैक्टिस करो। चलो उड़ो सब मेरे पीछे। कहानी का संदेश सच्चा साहस डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। नीली डर के बावजूद उड़ती है और अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी लेकर जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।